बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में हम रूट्स ऑफ इक्वेशंस से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स का सम ढूंढना है और रूट्स का प्रोडक्ट ढूंढना है। रूट से मुराद क्या होती है? रूट से मुराद है किसी भी इक्वेशन के जो आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको हम रूट्स भी कहते हैं, जो उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, इक्वेशन है हमारे पास एक्स के -5x + 2 = 0। ए की वैल्यू, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 1। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5 और सी की वैल्यू है हमारे पास 2। सबसे पहले हमने ए, बी और सी निकालना है। उसके बाद सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है वेरी इजी, -b/a। तो b की जगह उसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -5, और a की जगह 1। ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस b की अपनी वैल्यू है। दो माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस 5। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया हमारे पास, 5। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, c/a। c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया हमारे पास 2। तो इस तरह हमने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया इस इक्वेशन। जी, अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए। -4x² -6x -2, ये हमारी इक्वेशन है। तो कोशिश हम करते हैं कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। किस तरह से, इनकी साइड चेंज करके। दूसरी बात, इन तीनों को अगर आप देखें 2, 4 और 6, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो लिहाजा अगर हम इन सब में से -2 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 2x² + 3x + 1। अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो 0 को डिवाइड करेगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी 2x² + 3x + 1, 0/-2। तो 0 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो वो अगेन क्या बन जाएगा, 0 ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब एज इट इज जैसे पार्ट 1 में हमने किया है ए, बी और सी, तो यहाँ भी हम ए, बी और सी की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। तो सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला होता है, -b/a। तो b की जगह वैल्यू पुट की 3, a की जगह 2। तो सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया हमारे पास -3/2। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास c/a। c की वैल्यू आपके पास मौजूद है 1, a की वैल्यू मौजूद है 2, तो 1/2। तो ये भी कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड हो गए। क्या वैल्यू आई, 1/2। तो ये था सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हेयर a = 5, b = -2 और c क्या है, +2। तो फिर सेम है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, सम ऑफ रूट्स -b/a। b की वैल्यू खुद -2 है, a की वैल्यू 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 2/5। तो हमारा आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स का 2/5। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या फार्मूला है, c/a।
सी की जगह 2 और ए की जगह 5। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 2/5। तो इसके साथ ये थर्ड पार्ट भी कम। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4। इसमें है वैल्यू -4x² -8x -9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी x² वाले कोफिशिएंट को अगर पॉजिटिव करना चाहें यानी 4 को, तो इन सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये बन जाएगा +4x² +8x +9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू आ गई 9। a b c आ गया हमारे पास। तो अब सम ऑफ रूट्स क्या फार्मूला है, -b/a माइनस b की जगह 8, a की जगह 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये क्या बच जाएगा -2। लिहाजा सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया हमारे पास -2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास c/a। तो c की जगह 9, a की जगह 4, तो 9/4। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर 9/4। नेक्स्ट पार्ट है 5। 16y² -17y -12 इज इक्वल टू 0। Here a is equal to 16, b is equal to -17 and c is equal to -12. Sum of roots क्या फार्मूला है, -b/a। b की जगह हम क्या पुट करेंगे -17, a की जगह 16, माइनस माइनस प्लस 17/16। तो सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 17/16। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, c/a। c की जगह -12 और a की जगह 16। अब ये दोनों 4 के टेबल पे आ रहे हैं, 4 3 जा और 4 4 जा। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास -3/4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -3/4। लास्ट पार्ट 0.3x² -7.7x +1.8 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको आसान करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो इट मीन्स हम अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं we get 10 into 0.3x², 10 into 7.7x, 10 into 1.8। तो 10 से मल्टीप्लाई किया 3x² 77x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ a is equal to 3, b is equal to 77 और c क्या है 80। अब एज इट इज जैसे पिछले क्वेश्चन हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया। लिहाजा अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स -b/a माइनस b की जगह -77 और a की जगह 3 पुट कर दें। ये बन गया 77/3। तो सम ऑफ रूट्स आ गया 77/3। नाउ
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C/A। C की वैल्यू है 18 और A की वैल्यू है 3, तो 3 6 ज़ा 18, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये दो फार्मूले यूज़ किए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।